नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। इजराइल पिछले एक साल से गजा में चल रहे युद्ध को ख़त्म करने को राज़ी नहीं है। युद्ध विराम की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की ढुलमुल जंगबंदी की कोशिश भी नाकाम हो गई है, क्योंकि अमेरिका इजराइल को जंग जारी रखने के लिए लगातार जंगी सामान, हथियार, मिसाइल, गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है। इससे अब एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि क्या दुनिया फ़लस्तीनियों को अमेरिका इजराइल के जनसंहार से बचा सकता है? अमेरिका के पास इस विनाश को ख़त्म करने की ताकत है। केवल इजराइल से हमले में सावधानी बरतने की मांग करने के बजाय उसे अपने खुद के उन जंगी सामानों को इजराइल को देना बंद करना होगा, जिसके बूते वो गजा और वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। 18 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बहस और मतदान करेगी। यह प्रस्ताव इजराइल से 6 महीने के अंदर अधिकार क्षेत्र के बाहर कब्जे वाले फ़लस्तीनी क्षेत्र से अपनी नाजायज़ मौजूदगी को ख़त्म करने का मांग करेगा। यह मौका दुनिया को इजराइल के बर्बर कब्जे के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाने का मौका देगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी सदस्य देशों को वोट देने का अधिकार है और सुरक्षा परिषद के विपरीत यहाँ कोई वीटो नहीं होता। यह प्रस्ताव फ़लस्तीनियों के बारे में दुनिया के ज़्यादातर देशों की इच्छा को दुनिया के सामने रख देगा। अगर इजराइल सामान्य रूप से इस प्रस्ताव को अनसुना करता है और अमेरिका सुरक्षा परिषद में इसे वीटो करने की धमकी देता है, तो महासभा इससे आगे भी जा सकता है। महासभा एक आपातकालीन सत्र बुला सकता है और शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव ला सकता है। इस प्रस्ताव के तहत इजराइल पर हथियारों की रोक, आर्थिक प्रतिबंध या संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रतिबंध लगाने की संभावना बन सकती है। इसके साथ ही यह प्रस्ताव अमेरिका के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर सकता है। 18 सितंबर का यह प्रस्ताव एक ऐतिहासिक फैसले के जवाब में लाया जा रहा है, जो 19 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ द्वारा सुनाया गया था। इस फैसले में कहा गया था कि पश्चिम तट और पूर्वी यरूशलेम में इजराइल की बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अदालत ने इजराइल को गैर कानूनी यहूदी बस्तियों से सभी को हटाने और अवैध कब्जे के कारण जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा देने का आदेश दिया था। महासभा में इस प्रस्ताव का पारित होना यह दिखाएगा कि दुनिया के ज़्यादातर देश ICJ के फैसले का समर्थन करते हैं और इजराइल को इसका पालन करना चाहिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अदालत के इस फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि यहूदी अपने ही देश में कब्जाधारी नहीं हो सकते। यह वही दलील है जिसे अदालत ने साफ तौर से अस्वीकार किया था। अदालत ने कहा था कि 1967 में इजराइल के सैन्य आक्रमण और कब्जे ने उसे उन क्षेत्रों पर बस्तियां बसाने, उन्हें इजराइल का हिस्सा बनाने या कब्जा करने का अधिकार नहीं दिया है। गजा में पिछले 11 महीनों से इजरायली सेना लगातार फ़लस्तीनियों की हत्या कर रही है। फ़लस्तीनियों के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब तक 41,000 से अधिक फ़लस्तीनियों की मौतों की पुष्टि की है, लेकिन अस्पतालों के विनाश और हालात की गंभीरता के कारण यह संख्या आधिकारिक नहीं हो सकती। परिश्रम तट, पश्चिम तट और पूर्वी यरूशलेम में भी हिंसा बढ़ गई है। अवैध इजरायली बस्तियों के कब्जाधारियों फ़लस्तीनियों की ज़मीनें ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। जबकि इजरायली सेना तमाशाबीन बनी रहती है या फिर इन हमलों में शामिल हो जाती है। वेस्ट बैंक में अब तक 159 बच्चों सहित कम से कम 700 फ़लस्तीनियों की हत्या कर दी गई है। इस गंभीर स्थिति के बावजूद अमेरिका और यूरोपीय संघ ने केवल कुछ गिने चुने इजरायली कब्जाधारियों और उनके संगठनों पर प्रतिबंध लगाए हैं। यह प्रतिबंध न केवल आधे अधूरे हैं, बल्कि इनसे इजराइल की व्यापक हिंसा पर कोई ठोस प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके विपरीत अमेरिका इजराइल को समर्थन और हथियारों की आपूर्ति जारी रखे हुए है। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे मजबूत सहयोगी रहा है। इस समर्थन के कारण इजराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ
अपने युद्ध अपराधों को लगातार अंजाम दे रहा है। अमेरिका की सैन्य और राजनीतिक सहायता के बिना इजराइल इतने व्यापक स्तर पर इस हिंसा को अंजाम नहीं दे सकता। अमेरिका फ़लस्तीनी क्षेत्रों में हत्या के लिए जिम्मेदार बमों और विमानों की आपूर्ति करता है और इजरायली सैन्य अभियानों की योजना में भी मदद करता है। अमेरिका के पास इजराइल पर दबाव बनाने का पूरा अधिकार और साधन है, लेकिन यह केवल सावधानी बरतने का नाटक करता रहता है। जहां अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर नरसंहार की स्थितियां पैदा की हैं, वहीं चीन ने फ़लस्तीनियों के बीच आपसी मतभेदों को सुलझाने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। जुलाई में चीन ने बीजिंग में हमास, फतह और अन्य फ़लस्तीनी गुटों को एक साथ किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय एकता की योजना पर सहमति जताई। इस योजना के तहत एक एंटरिम राष्ट्रीय सुलह सरकार का गठन किया जाएगा, जो गजा में पुनर्निर्माण का कार्य करेगी और राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करेगी। चीन ने एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का भी प्रस्ताव रखा है, जो इस युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। फ़लस्तीनी राष्ट्रीय पहल के महासचिव मुस्तफ़ा बरगूती ने बीजिंग घोषणा पत्र को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह योजना इजराइल की उन कोशिशों को विफल करता है जो फ़लस्तीनी हितों के खिलाफ काम करने वाले किसी ढांचे को खड़ा करना चाहते हैं। जैसे ही 18 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह प्रस्ताव रखा जाएगा, दुनिया के सामने एक गंभीर चुनौती और एक अभूतपूर्व अवसर होगा, मौका होगा। महासभा में इस प्रस्ताव पर वोटिंग केवल एक कानूनी या राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह वैश्विक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। कई दशकों से संयुक्त राष्ट्र में इस प्रकार की एकता की कमी ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ हिंसा और अन्याय को बढ़ावा दिया है। संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से 145 ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद देश के रूप में मान्यता दी।